तो ये है मेरा रूम जहाँ पे मैं अभी आइसोलेट होके रह रहा हूँ। ये गर्म पानी के लिए रखा हुआ है मैंने, ये ठंडे पानी के लिए है, इसमें नॉर्मल है मिक्स करने के लिए। ये मेरी दवाइयाँ हैं और इसी रूम के बाहर ही किचन है, मैं दिखा देता हूँ। वो सामने, तो ये पूरा ऊपर का ही पोर्शन है जिसमें मैं ही रह रहा हूँ अभी ऊपर के पूरे पोर्शन में। इस टेबल पे ही आके मम्मी खाना वाना रख जाती हैं, और ताकि ज़्यादा कांटेक्ट ना हो, जितना कम से कम हो सके उतना ही कम कांटेक्ट हो। तो अब बाकी की चीज़ मैं आपको पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ, कैसे शुरू हुआ, कब हुआ, कितना टाइम हो चुका है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई। वैसे तो जो मेरा चैनल है इस पे मैं इंग्लिश सिखाता हूँ, लेकिन अभी मुझे पता है क्योंकि मैंने वो चीज़ खुद फील की है कि जब आप किसी प्रॉब्लम में हैं या फिर आपको कोई परेशानी है, तो उस वक्त आप उस चीज़ के बारे में कुछ ना कुछ पॉजिटिव चाहते हैं देखना, ताकि आपको अच्छा लगे। तो बस इसी इंटेंशन को लेके मैं ये वीडियोस भी अभी बना के आप लोगों को दे रहा हूँ कि कोई अगर है जो होम आइसोलेशन में है, तो वो लोग देख के कुछ समझें और कुछ उनको हेल्प मिले और थोड़ा पॉजिटिव और थोड़ा अच्छा फील करें। तो सिचुएशन जो अभी है मेरे लिए, जो अभी ये सब है, शुरू हुआ था 11 तारीख से, मतलब इसी महीने की 11 तारीख से, और उस दिन संडे था। तो नॉर्मल जैसे सुबह उठा मैं आराम से, सुबह उठने के बाद फिर मुझे हल्का हल्का सा, बहुत हल्का सा गला ख़राब लग रहा था, बहुत हल्का सा। तो मुझे लगा कि मैंने रात को कोल्ड कॉफ़ी पी थी, तो मुझे लगा उसकी वजह से हो रहा होगा। तो फिर वही जो मेरे दिन के काम होते हैं संडे वाले कि थोड़ा नाई के पास जाना, गंदे कपड़े दे कर आना धोबी को, वो सब चीज़ों में थोड़ा मैं बिज़ी हो गया। दोपहर होते होते थोड़ा और गला ख़राब लगने लगा। फिर मैंने उसको भी थोड़ा इग्नोर किया, गर्म पानी से थोड़े गागल वागल किए कि हो जाएगा ठीक, क्योंकि मेरा गला ख़राब होता रहता है। तो उसके बाद फिर शाम होते होते मैंने फ़ील किया कि तबीयत थोड़ी ख़राब हो रही है। मैंने तब भी इतना ध्यान नहीं दिया कि इतना सीरियस नहीं है, और शाम को जाके वहीं पे डॉक्टर है मेरे फ्लैट के पास ही, पहले मैं मतलब दिल्ली में था उस टाइम पे, तो मैंने वहाँ से जाके दवाई ले ली डॉक्टर से। अब रात को मैंने दवाई ववाई खाई और सो गया। सुबह उठा तो सुबह थोड़ा सा तबीयत ख़राब मुझे लगी थोड़ी, और कि हाँ मुझे थोड़ा बुखार है। फिर ऑफिस से मैंने छुट्टी ली कि मैं आज नहीं आ सकता, घर से ही देख लेता हूँ मैं थोड़ा काम करने का। और उसके बाद फिर थोड़ा आराम किया, दवाई खाई, थोड़ा दूध वूध पिया, चाय पी। तो वैसे थोड़ा ध्यान रखने की कोशिश की। फिर तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं लगी, शाम को दोबारा गया डॉक्टर के, उसको बताया क्या क्या परेशानी हो रही है, क्योंकि पहले दिन क्या हुआ, यहाँ आँखों के ऊपर, आईब्रोज़ के पीछे यहाँ पे दर्द हुआ। अब आँखों के ऐसे ऊपर करने पे ना, यहाँ पे दर्द फ़ील हुआ काफ़ी। तो ये था मेरा पहला दिन का सिम्पटम, कि मतलब पहले दिन मुझे क्या परेशानी हुई ज़्यादा। तो गया, दवाई ली सर दर्द की, बताया उसको कि ऐसे ऐसे दर्द है। नेक्स्ट डे जो ये दर्द था आँखों का, वो तो थोड़ा ठीक हो गया, ठीक है। उसके ठीक होने के बाद जो सिर में दर्द है वो चालू हो गया, यहाँ नहीं फिर पूरे फॉरहेड में, यहाँ पे दर्द होने लगा, बुखार था, गला ख़राब था, ये 3 चीज़ें थी। इस चीज़ की दवाई लेकर आया, खाया, आराम किया। तीसरा जो दिन था, तीसरे दिन मुझे थोड़ा ठीक लगा, ठीक है। जब मैं सुबह उठा तो मुझे तीसरे दिन थोड़ा ठीक लगा कि आज शायद थोड़ा आराम है। लेकिन मैं तीसरे दिन ऑफ़िस चला गया, कि मैंने उनको बोल दिया कि आज मुझे थोड़ा आराम लग रहा है, मैं ऑफ़िस आ जाता हूँ। और तीसरे दिन मैं ऑफ़िस चला गया। ऑफ़िस जाने के बाद जब मैं वहाँ बैठा, तो दोपहर होते-होते मुझे बहुत वीकनेस लगने लगी। मतलब बुखार भी नहीं लग रहा था, बहुत थकान सी लगने लगी कि मैं थक गया हूँ, मुझे सोना है, ऐसी फ़ीलिंग आने लगी। अब जैसे-जैसे शाम तक का टाइम कटा, और मैं शाम को जाते-जाते फिर से एक दवाई लेकर चला गया अपने घर पे, रूम पे ही मतलब। दवाई खाई, और वैसे मैं बहुत लेट तक जागता हूँ, मुझे जल्दी नींद नहीं आती है। लेकिन उन दिनों क्या हो रहा था कि मैं 10-11 बजे ही, 10 साढ़े 10 बजे करीब ही मैं लेटता, और मुझे बहुत जल्दी नींद आ जाती, क्योंकि वीकनेस बहुत हो गई थी।
और फिर सुबह वही 8:30-9 बजे उठ रहा हूँ। फिर मैंने घर से ही काम करना शुरू कर दिया कुछ दिन के लिए। तो मतलब आप देखिए कि 10:30-11 घंटे की नींद लेने के बाद भी मुझे सुबह वो फ्रेशनेस, वो लगता ही नहीं था कि मैं इतनी देर सोया हूँ, मुझे आराम मिला है। फिर 1-2 दिन ऐसे ही निकले, मतलब उसी चीज़ में ही दवाइयाँ लेता गया। तो उसके बाद क्या हुआ, जिस दिन मैं घर पे ही था, तभी मेरे घुटनों से नीचे जो काफ्स होते हैं, पिडलियाँ होती हैं, उनमें दर्द हुआ सुबह। अब उनका जो दर्द है वो बढ़ता चला गया और वो पूरे दर्द 1 दिन रहा और वहाँ पे मैं फ़ील कर पा रहा था कि मुझे और कमज़ोरी आती जा रही है। जैसे-जैसे वहाँ पे वो दर्द बढ़ रहा है, मुझे और वीकनेस आ रही है। मैं फिर डॉक्टर के गया, फिर दवाई ली और ऐसे-ऐसे ना धीरे-धीरे 1 हफ़्ता निकल गया। फिर दवाई ली, फिर दवाई खाई और तब तक मैंने मतलब घर पे ये चीज़ बताई हुई थी कि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, लेकिन इतनी ख़राब है वो चीज़ मैंने नहीं बताई थी। फिर उसके बाद मैंने घर पे बताया जब 1 हफ़्ता हो गया, मतलब संडे को मेरी तबीयत ख़राब हुई और फिर नेक्स्ट संडे आने वाला था, सैटरडे की बात है। मैंने बताया कि घर पे ऐसे-ऐसे मेरी इतनी तबीयत ख़राब है। तो फिर उसके बाद घरवालों ने बोला कि एक काम कर, अगर ज़्यादा इतनी तबीयत ख़राब हो रही है तो घर आ जा। अब जैसे ही मैं सैटरडे को मैं घर आया अपने, और सैटरडे से ही दिल्ली में लॉकडाउन हो गया, ठीक है। वो तो अच्छा था कि मैं घर आ गया, सैटरडे को वहाँ लॉकडाउन था, लेकिन फिर भी मेट्रो, थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन, वो सब चीज़ें थी। तो मैं घर आ गया और यहाँ आने के बाद फिर 2-3 दिन मैंने ऐसे ही 1-2 दिन मैंने ऐसे ही आराम किया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि वीकनेस ही है, तो थोड़ा खाने-पीने पे ध्यान दिया, थोड़ा वैसे ही आराम किया। लेकिन वो वीकनेस नहीं जा रही थी और थोड़ा खाँसी भी बढ़ गई। अब उतनी वीकनेस आते-आते मेरे यहाँ चेस्ट में राइट साइड पेन होने लगा, जैसे लेटने से ना और गहरी सांस लेने से, ऐसे ज़्यादा लंबी सांस लेने से यहाँ पे पेन होने लगा। अब उस पेन के होने की वजह से मैं सांस भी थोड़ी छोटी छोटी ले पा रहा था, ज़्यादा लंबी सांस नहीं ले पा रहा था, और इतना लेटे रहने की वजह से मेरी कमर में भी दर्द होने लगा, अकड़ अकड़ आ गई कमर में भी। तो फिर जब 2-3 दिन हो गए मुझे बिना दवाई के सिर्फ आराम करते हुए, तब मैंने बोला, मतलब उस टाइम पे जो मेरी दवाइयाँ थी दिल्ली में, मैं वही लेकर आया था, उन्हीं को खा रहा था, और थोड़ी बहुत दवाइयाँ मैंने यहाँ से वैसे ही मंगवा ली कि ज़ुकाम के लिए, गले ख़राब के लिए, उस तरीके से। लेकिन जब आराम नहीं लगा, तब उसके बाद मैंने बोला कि अब यहाँ पे डॉक्टर को दिखाना भी ज़रूरी है, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे डॉक्टर को दिखाया और यहाँ पे डॉक्टर को दिखाने के बताया उनको कि क्या-क्या परेशानियाँ हैं, क्या-क्या हो रहा है। इस बीच में मैंने टेस्ट से कन्फर्म कर लिया था कि क्या प्रॉब्लम है मुझे, ठीक है। तो जो प्रॉब्लम चल रही है वही है। तो उसके बाद फिर डॉक्टर को दिखाया, उससे दवाइयाँ जो थी वो ली। 1-2 दिन दवाई खाई, उस चीज़ से मुझे इतना कुछ रिलीफ़ नहीं लगा। लेकिन मैं रोज़ धीरे-धीरे नोटिस कर रहा था कि वीकनेस में कैसा फ़ील कर रहा हूँ, कैसा नहीं कर रहा हूँ। तो हुआ क्या, सुबह जब मैं उठता, सो के उठने के बाद, तब 3-4 घंटे मुझे ठीक लगता, ठीक है। दोपहर आते-आते वो चीज़ थोड़ा और बेटर लगती मुझे, कि सुबह भी मुझे हल्की-सी वीकनेस थी, लेकिन इतना इतना बुरा नहीं लग रहा था। दोपहर आते-आते मतलब 2-3 बजे मुझे और थोड़ा बिल्कुल नॉर्मल लगने लगता, अच्छा लगने लगता। लेकिन शाम को 6:30 साढ़े 7 बजे करीब मुझे बहुत वीकनेस होती। हाथों में झंझनाहट, पूरी बॉडी में ऐसा कि खून ही नहीं है, झंझनाहट टाइप, उस तरीके का लगता। फिर दवाइयाँ अभी होती गईं, ये 2-4 दिन का टाइम और लगता गया, तो उस चीज़ में थोड़ा रिलीफ़ लगने लगा कि अभी सीने का जो दर्द है, वो कम हो चुका है, जो मेरी एक वीकनेस वाली प्रॉब्लम है, वो थोड़ी ठीक हुई है। फ्रूट्स में जो मैं खा रहा हूँ और जो मैंने फ्रूट्स स्टार्टिंग से ही खाए हैं, वो मैंने एप्पल, चीकू और पपीता, ये 3 चीज़ें खाई हैं, क्योंकि बाकी जो फ्रूट्स हैं उसमें खटास हो सकती है, ठंडे हो सकते हैं, हो सकता है कि वो चीज़ ठीक ना हो। तो अभी जो मेरा बॉडी पेन था वो ठीक है, जो मेरा बुखार है वो ठीक है, जो मेरी वीकनेस है वो ठीक है, और जो चेस्ट पेन है वो ठीक है। बस कुछ चीज़ें हैं जिनका मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग ध्यान रखो। एक तो जो टेम्परेचर है जहाँ पे भी आप रह रहे हो, वहाँ का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल रखो, क्योंकि गर्मी का भी टाइम चल रहा है, कि ज़्यादा गर्म ना हो जाए वो, और एसी अगर आप चलाते हैं तो ज़्यादा ठंडा भी ना हो जाए, एक नॉर्मल टेम्परेचर बना के रखो। शाम के टाइम जब थोड़ा मौसम ठंडा हो जाता है, तो कोशिश करो कि अगर विंडोज़ हैं, मतलब एसी वेसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन शाम के टाइम पे आप जो विंडोज़ हैं वो खोल लीजिए, फ़ैन ऑन कर लीजिए, मतलब रूम में थोड़ा एक हवा
अच्छी हो जाए रूम की जो हवा है, क्योंकि बंद बंद कमरे में ना जो एक बैक्टीरिया बोल सकते हैं, जर्म्स बोल सकते हैं, वो सब होते हैं। लेकिन शाम के टाइम पे आप ये विंडोज़ खोल के, गेट खोल के, फ़ैन ऑन करके थोड़ा उस रूम का जो हवा है उसको थोड़ा सा अच्छा कर लें, वो बहुत सही रहेगा। रात को जब लेटेंगे आप सोने के लिए तो का थोड़ा फ्रेश फील होगा, आपको थोड़ी हवा अच्छी लगेगी। थोड़ा ओपन में घूमो। लेटे रहने की वजह से आपकी कमर में, आपके सीने में दर्द हो सकता है, तो थोड़ा पेट के बल, थोड़ी देर पेट के बल भी लेटना ज़रूरी है इस कंडीशन में। आप वो करिए, थोड़ा वॉक धीरे धीरे करते रहिए, और ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ब्रीथिंग में इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो आप आराम रखिए, आराम करिए और शांत रहिए, धीरे धीरे वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और ज़्यादा एक ही चीज़ पे ज़्यादा फ़ोकस मत करिए। मतलब जैसे अगर आप गरम कुछ पी रहे हैं तो हर चीज़ गरम ही मत करिए, वो बॉडी में गर्मी कर जाएगी। आराम भी अगर करना है तो आराम का मतलब ये नहीं है कि पूरे दिन आप लेटे ही रहो। बैठ जाओ, क्योंकि बैठने से भी आपको आराम ही मिलेगा और थोड़ा अच्छा फ़ील होगा। एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, जो दिमाग है उसको जितना हो सके उतना बिज़ी रखो। ऐसे चीज़ों में जो आपको अच्छी लगती हैं, मूवीज़ देख सकते हो आप, बुक पढ़ सकते हो आप, गाने सुन सकते हो आप। क्योंकि दिमाग जितना बिज़ी रहेगा ना, उतनी घबराहट आपको कम होगी और आपको पता भी नहीं चलेगा, आप अंदर ही अंदर रिकवर वैसे भी हो रहे हो। तो बाद में जब उस चीज़ में टाइम आपका चला जाएगा तो जब आप फ़ोन को रखोगे या फिर मूवी बंद करोगे तो आपको अच्छा फ़ील होगा। कि अगर आप टीवी भी देख रहे हो तो आराम से बैठ के टीवी देखो, थोड़ी देर के लिए लेट जाओ। इस तरीके से आपको छोटी-छोटी सी चीज़ों का ध्यान रखना होगा, तभी आपको अच्छा फ़ील होगा। ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों को देखना बिल्कुल बेकार है, कि अगर आप वीडियोज़ देख रहे हो इसी चीज़ के ऊपर, तो बिल्कुल नेगेटिव चीज़ों को देखते रहोगे तो वो और प्रॉब्लम करेगा। तो पॉज़िटिविटी भी ज़रूरी है। हो सके तो दिन में अगर आप आपके रूम में या जहाँ पे भी छोटा-सा कोई मंदिर है, कुछ भी है, तो वहाँ पे थोड़ी देर के लिए पूजा कर लीजिए। अपनी साफ-सफाई का, उन चीज़ों का ध्यान रख लीजिए। आप कपड़े पहन रहे हैं, आपका नहाना, आपका जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं आप, आपकी बेडशीट, आपका चादर ओढ़ने का, पिलो कवर, इन सब चीज़ों की भी साफ-सफाई का आप ध्यान रखिए। और एकदम ये मत सोचिए कि कब तबीयत सही होगी, इतने दिन हो गए, इस चीज़ को मत सोचिए। बस आप छोटी-छोटी सी अगर आपके अंदर ग्रोथ हो रही है, कि आपको थोड़ा बेटर फ़ील हो रहा है 2-3 दिन पहले से, आज आप 3 दिन बाद थोड़ा अच्छा फ़ील कर रहे हैं, तो वो चीज़ एक सही है। बाकी इस चीज़ में जो सेल्स डैमेज होते हैं, आपकी बॉडी के अंदर जो डैमेज हुआ है, उसको सही होने में, रिकवर होने में तो टाइम लगेगा। अगर कोई चीज़ है जो आप पूछना चाहें, अगर आप उस सिचुएशन में हैं और आप पूछना चाहते हैं, तो बिल्कुल पूछिए, मैं कोशिश करूँगा उस चीज़ का आपको जवाब दूँ। थैंक यू।